राम राम जी यार, क्या आवाज़ आ रही है? आ रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा होगा, वैसे ही वक्त काट लो, बहुत ज़रूरी है। अरे हवा चल रही है बहुत तेज़, दूसरी जगह चल। अब कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में पैनिक चल रहा है ना, हाहाकार मची पड़ी है पूरी जगह, हर जगह। पर जापान में क्या हो रहा है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है और फ्रॉड क्राइम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके बारे में बताऊँगा, ऐसे 5 मेन फ्रॉड क्राइम जो कोरोना की वजह से हो रहे हैं जापान में। वैसे तो बहुत सुंदर देश है, तो सबको पता ही है। क्राइम व्राइम पे ऐसा कुछ खास नहीं है, पर बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें मेन बात होती है, जैसे अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बुरे लोग हर जगह होते हैं, वैसे ही जापान में भी है, वैसे दुनिया में हर जगह होता है। तो जो बुरे लोग हैं, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं लोग हैं, वो कर रहे हैं, कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपके घर के आसपास कोरोना का पेशेंट पाया गया है, तो आपकी पूरी बिल्डिंग को या आपके पूरे फ्लोर को सैनिटाइज किया जाएगा। और वो बोलते हैं कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं या फिर हम सिटी ऑफिस, वो जो म्यूनसिपालिटी का ऑफिस नहीं होता, वहाँ से बोल रहे हैं और हम अभी आ रहे हैं, आपका हमारा फ्लोर या आपका घर पूरा हमें सैनिटाइज करना है, तो उसकी इतनी फीस लगेगी, आपको वो फीस देनी पड़ेगी। ज़बरदस्ती उसके लेते 1 लाख येन, 2 लाख येन ऐसे फीस चार्ज कर रहे हैं। या फिर अगर आप मना करोगे नहीं, हमें सैनिटाइज नहीं कराना, हम अपने आप देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, तो आपको लॉकडाउन किया जाएगा, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। और आपका जो वो है 14 दिन का जो राशन पानी है, वो आप हमें अपनी लिस्ट बना के दो, आपको हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, आप अपनी लिस्ट बना के दो, हम आपको आपका सारा सामान आपको घर पे पहुंचा देंगे, आप अपने पैसे वैसे जितने आपके लगते हैं वो दे दो। और जैसे 14 दिन का राशन वाशन कोई फैमिली मंगाती है 20,000, 30,000, 40,000, वो पैसे उसे देते हैं और फिर लेके साफ चले जाते हैं, वापस नहीं आता कोई भी। हाँ, और दूसरा फ्रॉड जो जिनके जैसे जो लोग हैं, काफ़ी उनकी एज होगी, जैसे 70-80 साल के हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं, कहीं दूर जैसे टोक्यो में रह रहे हैं, किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, और वो लोग गांव में रह रहे हैं, तो उनको फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका जो बेटा है, आपकी बेटी है, जो आपका जो परिवार का जो इंसान है, उसको क्वारंटाइन किया गया है, उसको कोरोना हो गया, तो उसका इलाज चल रहा है, उसके इलाज के लिए अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, वो अपने मुँह से जितने बोलते हैं। और घबराए माँ बाप जो होते हैं, घबराए दादा दादी जो होते हैं, उन्हें कुछ पता तो चलता नहीं, और क्वारंटाइन का ये बहाना मार देते कि आप उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ जापान में लोग फैमिली में इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं करते कि ऐसा किसी ने बोला मान के फिर वो पैसे सिर्फ दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और वो पैसे उनको भेज देते हैं और वो पैसे लेके साफ। हाँ, तीसरा, और ट्विटर पे भी ये चल रहा है कि जैसे ब्याज पे जो पैसे लोग देते हैं, जो ब्याजी होते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं पैसे, यहाँ पर कंपनियाँ होती है वो जो ऐसे देती हैं। पर जो प्राइवेट जो रहते हैं फाइनेंसर, वो क्या कर रहे हैं, ट्विटर पे #कोरोना इमरजेंसी ऐसे करके कई सारे हैशटैग चला रखे हैं। उसमें वो लिखते हैं कि अगर किसी को कोरोना की वजह से किसी की नौकरी चली गई है, कोई परेशान है, तो हम उसकी फाइनेंशियल मदद करेंगे, आप टेंशन मत लो, हम सरकारी तरफ से हेल्प करना चाह रहे हैं। तो उनको जैसे भी कोई कांटेक्ट करता है, फिर वो सीधा बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ से हैं, हम सरकार की तरफ से आपकी मदद करना चाह रहे हैं, ये सरकार का रिलीफ फंड है, इस पर आपको इतने % ब्याज देना पड़ेगा, बाद में दे देना। इनको 30% ब्याज, 40% ब्याज उनपे ठोक देते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं ज़बरदस्ती फिर। और ब्याजी से जो पैसा लेता भैया, वो जानता है कि ब्याजी जब पैसे लेने वापस आते हैं ना, तो कमर तोड़ देते हैं, वो नहीं सुनते किसी की भी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो जापान हो, उनका काम ही यही है। और जापान में तो वो लोग याकुजा से जुड़ा होते हैं, माफिया से जुड़े होते हैं, तो उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, उन्हें पुलिस भी कुछ नहीं कहती। अगर तुमने खुद अब जाके उनसे पैसे लिए ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन करवा लेते हैं। यहाँ कोरोना की राहत में सरकार ने सबको 1-1 लाख जापानीज येन देने का प्रॉमिस करा है, वो सबको मिलने वाले जो भी यहाँ पर रेजिडेंट है। 1 लाख येन मतलब 65,000 रुपये के आसपास। और यहाँ पर इतना खर्चा हो जाता है, सबको किराया भरना पड़ता है। मेरे घर का किराया कितना है यार, घर का किराया होता है, आपको बिल देने होते हैं, और जिसकी नौकरी चलेगी, उसको सैलरी नहीं आ रही, तो वो तो खर्चा वर्चा नहीं चल सकता अगर सेविंग नहीं है, तो इतने यहाँ पर खर्चा लग जाता है। तो सबको वो मिलने वाले हैं, 22 तारीख के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपके घर पे लेटर आएगा और अपना फॉर्म वॉर्म भर के जमा कर दो म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में, क्यूआक्सो में, और वो आपको पैसे जब भी मिलने होंगे 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनको फ़ोन करते हैं, या फिर जिनको ज़्यादा पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आपके जो वो 1 लाख येन जो सैंक्शन हुए हैं, उसमें आपको अपना माई नंबर कार्ड होता है, जैसे आधार कार्ड टाइप होता है ना, वैसे माई नंबर का नंबर होता है, वो आपको कंफर्म कराना पड़ेगा। आपको अपना ये बैंक अकाउंट कंफर्म कराना पड़ेगा। आपकी जो एप्लीकेशन है पोस्टल नहीं चलेगी, उसमें आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल दे दीजिए। हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, फिर हम सिटी ऑफिस से बोल रहे हैं। अब उन्हें आप पैसे चाहिए होते, जिसको वो तो झट बता देते हैं, हाँ जी ले लो सारे कागज ले लो, पर पैसे दे दो। और क्या करते हैं, उनसे वो अकाउंट डिटेल ले ली, अकाउंट में जिनके जो बच्चे कुछ पैसे हैं वो भी निकाल ले, उसको बोल दे आप अपनी मौज ले।
टोक्यो में क्या हुआ, अभी रिसेंटली एक आदमी प्लम्बर बन के आया घर में और उसने बोला कि मैं सरकारी प्लम्बर हूँ और जैसे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो पानी की तरफ ही फैल रहा है, पानी के जरिए, तो आपकी प्लम्बिंग जो लाइन है सारी सैनिटाइज करनी पड़ेगी और उसके इतने पैसे लगेंगे। तो वो जो घर में लेडी थी वो अकेली थी, वो उससे बात करने लगी, डिस्कस कर रही थी और उसके सामने वो उसने पाइप खोल के दिखा दी रसोई के। उसने क्या करा, दूसरा जो आदमी साथ में उसके हेल्पर आया था वो घर में आया, उसने सारी छानाबीनी करी और कैश वैश जितना भी पड़ा था सारा लेके साफ गया। प्लम्बर भी कहता मैं अभी आता थोड़ी देर बाद में, और बाद में पता चला कि सारा घर से कैश वैश गायब होगा, तब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी। तो ये जो फ्रॉड है इसमें क्या है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बैठा है और फ़ोन कर रहा है, नहीं, इसमें लड़कियां भी उनके साथ इन्वॉल्व है, उसमें अंग्रेज इनके साथ इन्वॉल्व है, उसमें चाइनीज़ बोलने वाले उनके साथ इन्वॉल्व है, उसमें हिंदी बोलने वाले कुछ लोग इन्वॉल्व है। तो प्रॉपर पुलिस की जो अनाउंसमेंट होती है उससे बोले जाते हैं कि कोरियन, इंग्लिश या आपकी जौन सी भी भाषा है, किसी पे भी अगर आपसे फ़ोन आए तो उन्हें साफ मना कर देना कि भैया अपनी एस्टेसी भरवा, हमें मत कर फ़ोन बार बार, अपने आप देख लेंगे हम। और ऐसा कोई कॉल आता है तो सीधा डायरेक्ट पुलिस के पास जाओ और उन्हें बताओ, ये नंबर रजिस्टर करा दो कि इस नंबर से आ रहा भाई, ये प्रधान है, ये कर रहा है कोरोना का सारा हैंडल पर्सनली, तो इससे देख लो ज़रा। टोक्यो में कात्सुशिका वार्ड करके एक जगह का नाम है, उसमें 80 साल के एक बूढ़े अंकल जी थे, उनको एक लड़की ने फ़ोन करके ऐसे बोला था जो कोरोना की जो कंपनसेशन है वो आपको मिलने वाली है, उसके लिए आप अपना ये कार्ड नंबर और अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स हमें भेज दीजिए, हम आपका प्रोसेस बहुत जल्दी ईजी करवा देंगे। और अंकल जी ने, समझदार अंकल जी थे, एकदम चालू साफ पहुँचे पुलिस के पास कि भैया देखियो ये चोरी करवा रही है हमारा कोरोना का सिस्टम। अब पुलिस तहकीकात कर रही है, देखो क्या होता है यार। ये न्यूज़ है, टोक्यो में एक आराकावा करके वार्ड है, उसमें क्या हुआ, उसमें एक आंटी जी थी 70 साल की आसपास की आंटी जी, उनको फ़ोन करके बोला कि भैया आपके परिवार वाले को कोरोना हो रखा है और वो क्वारंटाइन में है और उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है, पैसे वैसे भिजवा दो। और आंटी बेचारी उम्र हो रही थी, ठीक से ना देखे ना सुनाई दे रहा है, आंटी ने दे दी अपनी जमा पूरी जितनी थी सारी। वो कितने पैसे थे, 14.2 मिलियन येन, मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हो जाते 1 करोड़ रुपए के आसपास। वो आंटी को लगा दिए चंपत। इसमें जापान में इस चीज़ को बोला जाता है काजीबा दोरोबो, जैसे कि बात भी सही है, इसको बोला जाता है जैसे किसी घर में आग लगी, किसी की फैक्ट्री में आग लगी है, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो भाई उसमें जो आग लगी है उसको बचा रहे हैं, उस पर पानी डाल रहे हैं, उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं एक साथ इस तरह के लोग भी होते हैं कि जो उस आग में घुस के उसके घर का सामान लूट के लेके जा रहे हैं। तो अब ये हो रहा है कोरोना में, तो पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान है यार, हर कोई दुखी है, काम नहीं है, ऑफिस जाने वाले घर से काम कर रहे हैं, लॉकडाउन है इंडिया में, जापान में भी इमरजेंसी घोषित कर रखी है, दुकानें अधिक ज़्यादा बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, बिजनेस ठप है। ऐसे में ये जो लोग हैं घर से लूट रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, तो वो होता है कि आग जब लगी हो उसमें से भी अगर जो इंसान चोरी करके ले जाए तो उसको बोलते हैं काजीबा दोरोबो। पर आज के टाइम में तो 3 तरह के इंसान हैं, वो भी तो रहते हैं टिकटॉकिया, वो वीडियो बना लेते हैं। तो ये हॉट न्यूज़ चल रही थी यहाँ पर जापान में, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और हम जैसे फॉरेनर जो हम यहाँ पर रहते हैं, हमें इमिग्रेशन से कॉल आ जाता है या फिर पुलिस से कॉल आता है, तो हमारी वैसे भी थोड़ी सी घबराहट हो जाती है ये क्या हो गया जिनकी। तो इसमें ऐसी कोई भी कॉल आए, कोई रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रधान बने उसे बोलो अपनी एस्टेसी मरवा। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो सच में बहुत बहुत थैंक यू है, और जिन्होंने नहीं करा आराम से कर लेना, बाद में आराफत तो कोई आ नहीं रही है। ठीक है, अपना ध्यान रखना यार। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।